नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगता है एकला चलो की राह पर आने के पूरे संकेत और संदेश साफ कर दिए हैं। लोकसभा नतीजों के बाद 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यहां पर जीतने के लिए पार्टी ने कमेटियां बना दी हैं, अपने नेताओं को जिम्मेदारियां तक भी सौंप दी हैं। कांग्रेस का बदलता रुख देखकर आरएलपी लीडर हनुमान बेनीवाल भी अपने चिर परिचित अंदाज में आ गए हैं। बेनीवाल ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस नेता मुझसे डरते हैं। मेरी पार्टी के बिना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हवा ही नहीं बन पाती। 20 लाख वोट आरएलपी के कांग्रेस को मिले हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि बेनीवाल की पार्टी भी अकेले उपचुनाव लड़ने वाली है। बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपना गढ़ कांग्रेस के लिए हरगिज नहीं छोड़ने के संकेत साफ कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में ही हालांकि जो बीएपी की तस्वीर थी वो बहुत साफ थी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में अब गठबंधन की मजबूरियां खत्म और दूरियां शुरू हो गई हैं। वैसे राजस्थान ही नहीं, इंडिया अलायंस में टूट दिल्ली में भी दिख चुकी है, जहां आप और कांग्रेस की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल से भी एक ताजा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर पी चिदम्बरम की ममता बनर्जी से मुलाकात हुई और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस लेफ्ट का जो अलायंस था लोकसभा चुनाव में, वो अलग होकर कांग्रेस टीएमसी की तरफ झुक सकती है। तो दिल्ली की लड़ाई के लिए बना इंडी गठबंधन राज्यों में धीरे धीरे क्या टूटने लगा है, इसी पर आज का प्रोग्राम होगा। मेरे साथ 4 खास मेहमान मौजूद होंगे। पहले आपको इससे जुड़े ग्राफिक्स दिखा देते हैं। तो इंडी गठबंधन में अलग होने लगी राहें, राज्यों में मजबूरियां हुई खत्म और दूरियां शुरू। राजस्थान ने दिया कांग्रेस में राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत। 5 सीटों के लिए गठित कर दी कमेटियां, नेताओं को सौंपी जिम्मेदारियां। दिल्ली में पहले ही अलग हो चुकी कांग्रेस आप। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट छोड़ टीएमसी की ओर झुकी कांग्रेस। चिदम्बरम की ममता बनर्जी से मुलाकात हुई है, इसके बड़े सियासी मायने लगाए जा रहे हैं कि राज्यों में अब इंडिया अलायंस के सहयोगियों में दूरियां बढ़ने लगी हैं। अगली ग्राफिक, बेनीवाल कांग्रेस पर हमलावर हो गए। कांग्रेस का रुख देखकर आरएलपी कांग्रेस में टकराव शुरू है। बेनीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बोले, कांग्रेस नेताओं को मुझसे डर लगता है। बिना आरएलपी लोकसभा में कांग्रेस की हवा ही नहीं बनती। बाड़मेर तो आरएलपी से गए नेता ने ही चुनाव जीता जो कांग्रेस में गए थे, और सीकर में कम्युनिस्ट, बांसवाड़ा में बीएपी जीती। ये तमाम बातें बेनीवाल ने एक इंटरव्यू में कही हैं। बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के भी बहुत साफ अलग अलग लड़ने के रुख हैं। राजकुमार रोत अब लोकसभा पहुंच गए, तो उनकी सीट जो खाली हुई वहां पर निश्चित रूप से पार्टी खुद लड़ेगी। बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव भी जीता है, कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ेगी बीएपी, बहुत साफ है। बांसवाड़ा में हालांकि कांग्रेस ने बीएपी का साथ दिया था लोकसभा चुनाव में। विधानसभा और लोकसभा में बीएपी पार्टी मजबूत होकर उभरी है। तो ये वो 5 सीटें जिन पर आप देख सकते हैं उपचुनाव होना। देवली उनियारा झुंझुनू सीट है, और दौसा सीट एक और है इसमें से, पूर्वी राजस्थान की सीट है। वहीं खीवसर पर जो खुद जहां से विधायक थे हनुमान बेनीवाल, 84 बांसवाड़ा से जहां राजकुमार रोत थे। अब इन सब सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और जहां पर अब नजरें होंगी कि क्या हाल अब इंडी गठबंधन का। तो हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के खुद प्रवक्ता जुड़ेंगे। मदन प्रजापत बीजेपी से, वहीं राजकुमार मीणा कांग्रेस से होंगे, और कांतिलाल रोत हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़े नहीं है, बीएपी लीडर हैं, जल्द जुड़ेंगे। और नवीन चौधरी, आपने पहले भी देखा होगा नवीन को हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए। बहुत स्वागत आप तीनों का। पहला सवाल राजकुमार जी मेरा आप ही से होगा। 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और आपने वहां पर पूरी तैयारी भी कर ली है, कमेटियां गठित कर दी, नेताओं को डोटासरा ने जिम्मेदारी भी सौंप दी है, काफ़ी अगुवाई करते दिख रहे हैं डोटासरा। लोकसभा चुनाव के बाद जो फुर्ती और जो ऊर्जा मिली है, मान लिया जाए कि आप अकेले लड़ने वाले हैं चुनाव 5 सीटों पर? जी, ऐसा नहीं है। हमने कमेटियां बनाई है, तो हमारे कमेटियां बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो एक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता उन्हें फिर से सक्रिय करना। अभी हम इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन में रहेंगे। अगर जो भी आगामी फैसला होता है वो हमारा प्रदेश स्तर का आला कमान है, केंद्रीय स्तर है, उनमें बैठ के जो भी होता है वो निश्चित रूप से वो निकल के आएगा। लेकिन फिलहाल हम इंडिया गठबंधन में है और सारे वहीं के में।
नहीं, गठबंधन में तो आप हैं, इसमें साफ है, लेकिन गठबंधन में जो एक तरह से कहें कि जो बंधन खिंचा हुआ है वो साफ दिख रहा है। बेनीवाल ने कह दिया कि कांग्रेसी मुझसे डरते हैं, अगर मेरी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस की चुनाव में हवा ही नहीं बन पाती, आप जीत नहीं पाते। वो गिना रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, सीकर आपने नहीं जीती, कम्युनिस्ट पार्टी जीत कर आई है। अब जो बाड़मेर सीट है वहाँ से उनकी पार्टी से गए हुए कैंडिडेट जीते हैं, बांसवाड़ा सीट बीजेपी पार्टी ने जीती है। तो वो एक एक करके सीट भी गिना रहे हैं आपको। जी, हनुमान बेनीवाल जी के ये व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, उनका क्या सोचना है बाकी नहीं, पर ये तो सच्चाई भी है राजकुमार जी। अगर मेरी बात सुनिए, अगर हनुमान बेनीवाल जी को इतना ही होता तो फिर क्यों गठबंधन में वो लड़े? वो तो सबके सामने हकीकत बयां है कि कौन कैसे किस गठबंधन में किस उद्देश्य से आए हैं, वो अलग बात है। हमने सीधा सच बोला था उस समय भी जब लोकसभा का चुनाव था कि हमें संविधान बचाना, हमें लोकतंत्र बचाना, इस लड़ाई में जो भी हमारे साथ आना चाहे उसका स्वागत है। नहीं तो बेनीवाल को कैसे फायदा, जरा बताइए बेनीवाल। अभी तक राजकुमार जी, ऑफिशियल रूप से ना तो हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से ये घोषणा हुई है कि हम इंडिया गठबंधन से बाहर है, ना हमारी तरफ से हुई है। नहीं, उन्होंने साफ, अच्छा मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। उन्होंने साफ कहा है कि आप उनके लिए 2 सीटें छोड़ दीजिए इन 5 सीटों में से, वो मान जाएंगे। क्या कांग्रेस 2 सीटें छोड़ देगी हनुमान बेनीवाल के लिए उपचुनाव में? ये मान लिया जाए। ये तो क्या, जब प्रदेश स्तरीय सभी नेताओं की मीटिंग होगी तो उसमें निश्चित होगा कि किस पार्टी के लिए किस दूसरी पार्टी के लिए कितनी सीटें छोड़ी जाएगी। हाँ। 1 छोड़ी जाएगी, 2 छोड़ी जाएगी, सारे नहीं तो फिर आप अगर ये तय करके कमेटियां बनाते, आपने तो 5 सीटों पर कमेटियां बना दी, नेताओं को जिम्मेदारी दे दी, निश्चित रूप से आपकी तैयारी है कि सभी सीटें आपको आप लड़ने वाले। कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारी तो, पार्टी की तो स्वयं की तैयारी तो रहती है। तो इसीलिए ना तैयारियां, इसीलिए राजकुमार जी कि आप अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि आप लड़ने वाले अलग से। लोकसभा चुनाव में हमारे कुछ कार्यकर्ता या इधर उधर हो गए थे, उनके बीच में जाना, उनसे मुलाकात करना, क्या कमी रहेगी, तो ये कमेटियों का कार्य एक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मिलकर मजबूत स्थिति में 5 के 5 उपचुनाव सीटों पे हमें चुनाव लड़ने की तैयारी है। बाकी ये अलग है, जो भी इसका फैसला होगा हमारे आलाकमान के प्रदेश स्तरीय नेता बैठेंगे, केंद्र के नेता बैठेंगे, किस पार्टी को कितनी सीट दी जाएगी। आज भी हमारे गोविंद सिंह जी का, अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट आया है अभी 2 घंटे पहले कि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। नहीं, गठबंधन में थे निश्चित रूप से, दिल्ली में भी आप गठबंधन थे, टूट चुका है, बंगाल में भी थे, बंगाल में जो है ममता बनर्जी ने आपको भाव दिए नहीं, खुद से लड़ी वो, और अब चिदम्बरम की मुलाकात हुई, अब कहा जा रहा है कि आप लेफ्ट छोड़ सकते हैं। तो गठबंधन है, लेकिन किस तरह से रियलाइन हो रहा है और किस तरह से राज्यों में वो गठबंधन नहीं दिखाई पड़ता। दिल्ली के लिए तो दिखाई पड़ता है गठबंधन। अब नवीन जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगा, जो राजकुमार मीणा बात कह रहे हैं, ये कमेटियां हमने जरूर बना दी हैं, नेता बैठेंगे प्रदेश के, तय करेंगे किसको कितनी सीटें दी जाएं, ये तो पहले तय होना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि पहले बात होती गठबंधन से कि भाई 5 सीटें कौन कहां लड़ेगा बताइए, फिर अपनी तैयारी शुरू करते। इन्होंने तो पहले कमेटियां बना दी, अपनी तैयारी पूरी है इनकी। जी, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह का गठबंधन होता तो लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव के समय में एक इशारा मिलना शुरू हो गया था कि कांग्रेस कहाँ सीटें छोड़ सकती है। तो ये हमारे को वहां पे दिखा है। विधानसभा के अंदर अब क्या हुआ है कि जितनी उम्मीद थी 4 से 5 सीटों की, गोविंद सिंह जी जब निजी बातचीत में बात करते थे 4 से 5 सीटों की बात करते थे, वो सीटें बढ़ी। तो कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांगली बढ़ा है कि बहुत सारी कम्युनिटीज जो बीजेपी के साथ थी वो नाराज भी है, वो हमारे पास आई। ऐसे समय में हनुमान बेनीवाल के लिए सीट छोड़कर वो ये देख रहे हैं कि क्या कोई बेनिफिट होने वाला है। अगर वो छोड़ेंगे भी गठबंधन धन पे, तो मुझे नहीं लगता खीवसर को छोड़ के कोई और सीट को छोड़ेंगे वो। अगर बाद में ये संभावना हो तो बने। अदरवाइज इस समय में कांग्रेस अपने आप को काफी मजबूत स्थिति में मान रही है, जिस तरह से उसका वोट परसेंटेज अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ा है। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी वो इसी तैयारी में है कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाए। अभी गठबंधन की इच्छा दिखती नहीं है मोटा मोटा ऊपर से। नवीन जी, आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी में एक बार कहा जाता था पिछले 10 सालों से खास तौर पे कि बीजेपी अलायंस के साथ में एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करती है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जो थोड़ा सा रीबूस्ट हुई है कांग्रेस का मोराल राजस्थान जैसे राज्यों में, कि वहां भी अब वो बीएपी जैसी पार्टी, आरएलपी पार्टी, इनके सामने से बिग ब्रदर का भूमिका में दिखाई पड़ रही है कि देखिए सीटें हमने अलायंस किया और हम जीत कर आए सीटें, तो आप हमारे हिसाब से चलिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिए विधानसभा हो या लोकसभा हो, दोनों ही जगह पर कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली आई। अगर कांग्रेस इंडिपेंडेंटली सीकर में भी और या नागौर में भी कैंडिडेट खड़े करती तो यहाँ पर सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती जो गठबंधन की पार्टियां हैं इसलिए। तो कांग्रेस को आप यहाँ पे किसी तरीके से नकार नहीं सकते।
ये यूपी जैसी सिचुएशन नहीं है जहां पर कि यूपी में समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस आगे बढ़ी। यहां पर कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। जो उनका एकमात्र भय था कि वोट के डिवाइड होने से जो अभी संभावना बन रही है कि बीजेपी की सीटें हम ज्यादा काट सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 सीटों पे आपके चैनल पे हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की कि 10 से 12 सीटों पर हमें टक्कर नजर आ रहा था, और हम लोगों ने जिस तरह की चर्चा की प्राय रिजल्ट वैसा ही। तो जब वो रिजल्ट वैसा ही आता है तो कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। विधानसभा में नंबर उनके पास है, लोकसभा में वो नंबर लेके आते हैं, तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वो बिग ब्रदर तो वही रहे, गठबंधन में जो चले वो उन्हीं की बात चले। नहीं, लेकिन इस बात में आपको दम नहीं दिखाई पड़ता जब बेनीवाल ये बात बोलते हैं, क्योंकि शेखावटी में उनका अच्छा होल्ड हो गया है बेनीवाल का, जाट वोट बैंक खुद जाट नेता है, उनका ये कहना कि भाई क्योंकि मेरी पार्टी और दूसरे दलों से सीकर में अलायंस हुआ और फिर बीएपी पार्टी को समर्थन दिया तो उससे हवा स्ट्रांग बनी। खुद उनका कहना कि मेरे पार्टी से 20 लाख वोट कांग्रेस को गए हैं। तो ये बात तो है कि उस तरह से ज़्यादा एक पोस्चरिंग मजबूत हुई कांग्रेस की, जो उसके पक्ष में एक चुनावी हवा बन सकती कि विपक्ष पूरी तरह यूनाइट है राजस्थान में, वो तो बना। शेखावाटी पूरे के अंदर मैं नहीं मानता कि हनुमान बेनीवाल को इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। नागौर निश्चित तौर पर उनका क्षेत्र है, जाटों के एक सेगमेंट के अंदर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो उस प्रभाव का असर निश्चित तौर पर जब गठबंधन हो रहा है एक आध सीटों पे ये फर्क पड़ने वाला था, वो वोट डिवाइड होने वाला था, जो मैं आपको इससे पहले के क्वेश्चन में भी कह रहा था कि ये वोट जब बीजेपी डिवाइड होता है तो बेनिफिट बीजेपी को था। तो ये दावा ठीक है कि ये गठबंधन होने की वजह से वोट डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन ये 20 लाख से अधिक वोटों का जिस तरह से हनुमान बात करते हैं, ये मुझे लगता है कि ग्राउंड पे देखने वाली सिचुएशन ऐसी है नहीं। हनुमान बेनीवाल का अपना क्षेत्र जो है वो 2 से 3 विधानसभा क्षेत्र से अधिक नहीं है, उससे आगे उनका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। और किसी भी एक लोकसभा क्षेत्र का आप मोटा मोटा अगर लेके चले तो एक लोकसभा क्षेत्र जो है बड़े आराम से 5 से 7-8 विधानसभा क्षेत्र तक का बनता है। तो हनुमान बेनीवाल का पूरे राज्य में जो प्रभाव है टुकड़ों में कहीं कहीं हो सकता है। जब आप उस वोट को कंसोलिडेट करते हैं तो किसी भी एक लोकसभा का 50% पे वो कवर नहीं करते। जब आप 50% पे कवर नहीं करते तो आप 20-20 लाख वोट के टर्नआउट की बात करना, मुझे लगता है कि वो ठीक है, बड़बोले हैं, हमारे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में बड़बोले हैं, वो बड़बोलापन मुझे यहाँ पर नजर आता है। नहीं, उनका कहना है कि कुल 20 लाख वोट राजस्थान भर में मेरी पार्टी से गए। ठीक है, अब कांतिलाल मान सकते जी कांतिलाल रोत हमारे साथ मौजूद हैं। कांतिलाल जी मैं लौटूंगा नवीन जी आपके पास। कांतिलाल रोत हमारे साथ इस वक्त में मौजूद हैं, फाउंडर मेंबर हैं भारत आदिवासी पार्टी के। कांतिलाल जी, आपकी तरफ से दर्शक और जनता ये जानना चाहेगी, खुद आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी, कि आपका क्या कांग्रेस से रिश्ता है, कोई है कि नहीं है, या कांग्रेस लोकसभा में जबरन आपके कंधे पर सवार हो गई और आप क्योंकि उसके खिलाफ लड़ी रहे थे बाकी सीटों पर, उदयपुर की सीट हो, चित्तौड़गढ़ की सीट हो, पाली की सीट हो, उन्होंने आपके लिए सीट छोड़ दी बांसवाड़ा। अब वो उनकी क्या मजबूरियां रही उनको मालूम है, लेकिन आपका क्या वाकई अलायंस है कांग्रेस के साथ में? और अब जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें आप अकेले लड़ेंगे या फिर कांग्रेस जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे? सबसे पहले एनडीटीवी को हमारी ओर से जोहार। लोकसभा के अंदर जो कांग्रेस का अलायंस था ऐसा कहना ठीक ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का सिंबल था। कांग्रेस ने अपना सिंबल नहीं हटाया, अगर हटा लिया होता तो हम मानते कि हमारा अलायंस था। ये कांग्रेस ने जबरन, आपका जो कहना है वो भी ठीक है, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि इस इलाके में जो महेंद्रजीत सिंह मालविया है, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए बीजेपी में, उनको हराना उनका मकसद था। और उन्होंने देखा कि भाई किसके कंधों पर बंदूक रख के चलाए तो वो फायर हो सकता है, तो उन्होंने हमारे बीजेपी बाप के कंधों पे रख के जो बंदूक चलाई और उनका शिकार भी ठीक हुआ। और वैसे भी अगर कांग्रेस भी हमारे साथ नहीं होती तो भी हम हमारे इलाके में जीतने वाले ही थे। और वैसे ही हमने विधानसभा के अंदर हमने ये दावा प्रस्तुत कर दिया था कि हमारे इलाके हम लोग अच्छे कंडीशन में हैं और जीतेंगे, ऐसा हमने कर लिया था। और हाल फिलहाल में तो ठीक है, हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के जो कुछ मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ में केंद्र में हमारा समर्थन उनके साथ में हो सकता है, क्योंकि केंद्र में हमारा एक व्यक्ति अकेला है, तो वो व्यक्ति हमारा जो कुछ बात रखेगा तो वहां टेबल बजाने वाले भी होने चाहिए। तो हमारी बात पे वो टेबल बजाएंगे जितने भी समाज, जितने भी दल हैं। और धर्मनिरपेक्षता और संविधान बचाने के लिए जिस प्रकार की बातें हो रही है उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से उनके साथ में, लेकिन हमारे इलाके में कोई गठबंधन जैसा मामला नहीं रहेगा। अभी जो उपचुनाव हो रहे विधानसभा के अंदर
उसमें हम लोग स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और वो सीट हमारी परंपरागत सीट है। अभी विगत 2 बार से हम लोग जीतते आए हैं और तीसरी बार भी हम जीतकर हैट्रिक लगाएंगे 84 विधानसभा पर। नहीं, निश्चित रूप से आपने बड़ी बातें की हैं, बहुत स्पष्टता से की हैं, ये बहुत साफ है, क्योंकि राजकुमार भी सुन रहे होंगे, कह रहे थे कि अलायंस देखेंगे करेंगे, ये आपकी तरफ से बहुत स्पष्टवादिता उनको भी सुनाई पड़ी होगी। निश्चित रूप से वो अभी जो जवाब दे रहे थे। लेकिन उदयपुर की अगर आप सीट देखें लोकसभा चुनाव में, आपने वहां पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस भी थी, आप दोनों के वोटों को बनाए तो बड़ा अंतर कम रह जाता है। जो हालांकि जो सीट बीजेपी जीत कर आई, चित्तौड़गढ़ की सीट पर भी आप थे, पाली पर भी आप थे, तो आपकी तरफ से तो बहुत साफ है कि आपकी तरफ से कोई अलायंस नहीं था, कोई कांग्रेस का जो या INDI जिसको कहा गया अलायंस, उसका हिस्सा आप नहीं है। नहीं, कांग्रेस से हम लोगों ने उदयपुर सीट मांगी थी, आपका बांसवाड़ा मांगी थी, दाहोद मांगी थी, रतलाम मांगी थी और एक सीट और आपका जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का नंदुरबार मांगी थी और झारखंड की जो आपकी खोटी सीट है वो हमने 5-6 सीट मांगी थी। और निश्चित रूप से हम इसके अलावा जो भी सीटें थी उनके कांग्रेस को हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार थे, क्योंकि हमारा यहाँ बेस अच्छा है। तो उन्होंने इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई सीट नहीं दिया और एक ही सीट पे उन्होंने अंतिम मौके पर हमारा साथ दिया, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे और उनको हराने के लिए उनके पास कोई नहीं था। निश्चित रूप से हम स्वतंत्र रूप से हैं और लोकसभा भी हम लोग स्वतंत्र रूप से ही हैं। तो बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस का आप पर कोई उपकार नहीं है, आपका ही कहना है? नहीं, उपकार नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो मजबूर थी, उनकी मजबूरी थी। ठीक है, मजबूर थे, यही मजबूरी थी, वो वाकई जो मजबूरी थी वो खत्म होने लगी। और इसी पर प्रोग्राम में मदन जी मैं आपके पास आऊंगा। ये जो घटनाक्रम हो रहा है इससे तो आपको बड़ी खुशी होगी आपके खेमे में कि जो एक इंडिया अलायंस बना था, काफी डेंट किया आपके 25 के 25 मिशन को लेकर के, और जो है आप बड़ा नुकसान हुआ। जो जिस तरह से नवीन जी भी बता रहे थे कि हम कह रहे थे 10-11 सीटों पर फाइट है, लेकिन एग्जिट पोल्स में वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके विपरीत सब चीज़ें नतीजों में आई। आपके लिए एक सुखद खबर कि इंडी गठबंधन, चाहे वो RLP की बात हो या BAP की बात हो, वो बिखर रहा है राजस्थान में। मनीष, मैं दोनों चीज बता देता हूँ, पूरा इंडी गठबंधन का भी बता देता हूँ। कांतिलाल जी ने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं आया, लेकिन लास्ट में मैंने सुना है कि कांग्रेस, जैसा आपसे सुना कि कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं था या उनका कोई आसान नहीं है जीतना, ये उनकी मजबूरी थी। ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन जो है, एनडी गठबंधन जो देश में हुआ था, ये पूरा का पूरा गठबंधन, ये अलायंस जो है वो मजबूरी का अलायंस था। और मजबूरी किस बात की थी? भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बचाने की मजबूरी थी। आप ये देखिए कि ये 233 सीटें गिनवाते हैं एनडी अलायंस में, जबकि सत्यता यह है कि 75 सीटों पे आमने सामने चुनाव लड़े हैं। 75 सीटें अलग जीत के आए हैं, जिन 75 सीटों पे गठबंधन ही नहीं था इनका। अगर 233 में से आप निकाल देंगे तो 75 सीटें ही नहीं, पंजाब की नहीं है, बंगाल की नहीं है, कर्नाटक की नहीं है, उनपे तो ये आमने सामने फाइट पे थे एनडी गठबंधन वाले। अब ये गठबंधन, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो मुझे नहीं पता। कि आप दिल्ली के अंदर 7 चुनाव लड़ते हैं, पंजाब में आमने सामने लड़ते हैं। आप लेफ्ट के सामने, राहुल गांधी के सामने लेफ्ट चुनाव लड़ती है, सीकर के अंदर आप गठबंधन करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अभिन्न अंग बताते हो आप इंडी गठबंधन का, और आप उनके सामने चुनाव लड़ते हो। तो मुझे नहीं समझ पता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये गठबंधन की विचारधारा क्या थी, क्योंकि इस गठबंधन की ना बनने से पहले कोई विचारधारा थी, ना विजन था। गठबंधन का विजन भी नहीं था और गठबंधन ने देश के प्रति भी कोई विजन नहीं रखा था, दोनों चीज नहीं थी। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में आपको बता देता हूं कि राजस्थान के संदर्भ में कांग्रेस का गठबंधन, कांतिलाल जी ने कहा जो बिल्कुल सही है कि मजबूरी का गठबंधन था। जब चुनाव चालू हुआ तो कांग्रेस में हताशा और निराशा इस कदर थी कि उस हताशा के कारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। जिनको इन्होंने टिकट दिया वो टिकट इन्होंने वापस दे दिया कार्यकर्ताओं ने। कोई कहता है मेरे को जबरदस्ती दे रहे हैं, कोई है। मनीष, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। सिक्कर में 5 विधानसभा चुनाव जीत के आए थे, सिक्कर में इनके पास कैंडिडेट नहीं था, इन्होंने लेफ्ट के साथ में समझौता करके चुनाव लड़ा। नागौर के अंदर 4 विधानसभा चुनाव जीत के आए थे, नागौर में कैंडिडेट नहीं था, हनुमान जी बेनीवाल के साथ में इनको गठबंधन करना पड़ा। और वो गठबंधन चलते टाइम पे भी जब चुनाव हुए तो सेकंड फेज के अंदर हनुमान जी बेनीवाल ने, आपको ध्यान हो तो मन से कहा था कि कांग्रेस के साथ में मेरा किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं है, मैंने सिर्फ एक सीट पे गठबंधन किया था, बाकी जगह नहीं है मेरा गठबंधन। दूसरा, बाप पार्टी की अगर आप मैं बात करूं तो ये कैसा गठबंधन है? कांग्रेस टिकट देती है, उसके बाद में उस व्यक्ति को कहती है वापस दे दो, और कांग्रेस के किन लोगों की सेपे वो व्यक्ति गायब हो जाता है, फोन नहीं उठाता और चुनाव लड़ा जाता है सिंबल पे। तो ये गठबंधन कहां था?
गठबंधन ना पहले था, गठबंधन ना अब है और गठबंधन ना आगे। ये एक झूठा परसेप्शन कांग्रेस की आदत है तैयार करने की। वो ये तैयार करती है कि नहीं नहीं 33 सीटें 233 सीटें हैं एनडी गठबंधन की। अरे 75 सीटें तो आपके विरोध में जीत के आए लोग। उस 233 में तो आपसे लड़के जीती है 75 सीटें। मैं गिना सकता हूं 75 सीटें, पंजाब की गिना सकता हूं, कर्नाटक की गिना सकता हूं, हरियाणा गिना सकता हूं। तो ये कैसा गठबंधन है? गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और ये ठगबंधन है, वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं फिर बता देता हूं आपको, परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये दो लोगों के गठबंधन है। बाप पार्टी तो पहले भी अकेली थी, ये जबरदस्ती जाके हाथ पांव जोड़ के उनके पड़े थे कि नहीं साहब ये सीट हम आपको दे देते हैं, गठबंधन कर लो। बाप पार्टी के जो संस्थापक है, आप बता दीजिए कि कहीं पे इन कांग्रेस के पक्ष में कहीं प्रचार किया हो, कांग्रेस के पक्ष में कहीं कुछ बोला हो, तो मुझे पूरे चुनाव का मदन जी पक्ष में तो नहीं बोला है, लेकिन लोकसभा नतीजों के बाद राजकुमार रोत के आपके यहाँ भी मुलाकातें हुई, तो मान लेना चाहिए कि एनडीए में का हिस्सा बन सकती है या फिर साथ आ सकते हैं आपके? नहीं, जब चुनाव देखिए, एनडीए का दरवाजा, हमारा जो अलायंस था प्री पोल अलायंस था। और जो हमारा एक स्टेट में अलायंस था वो पूरे देश में अलायंस था। ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, बंगाल में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है। इस तरीके का गठबंधन नहीं था। पूरे देश में एनडी गठबंधन का गठबंधन जो था वो एक था। और ये गठबंधन के अंदर जो था विजन था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, विजन कॉमन था, मैनिफेस्टो कॉमन था। इनके उत्तर प्रदेश में अलग मैनिफेस्टो, जो गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं उसी प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मैनिफेस्टो अलग था, कांग्रेस का अलग था। बिहार के अंदर जो है वो आरजेडी का अलग मैनिफेस्टो था, कांग्रेस का अलग था। ठीक है, तो ये जो जिस तरीके से इन्होंने मैनिफेस्टो हाँ, ठीक है, आपने समाप्त कर दिया, अभी समझ गए। अब राजकुमार, अभी जो आपने खुद कांतिलाल को सुना, आपकी मजबूरी थी जो बांसवाड़ा सीट आपने छोड़ी क्योंकि आपको उम्मीदवार वहां पर नहीं मिला। और ये वाकई सच्चाई है। महेंद्रजीत मालवीय आपके उम्मीदवार होते थे, बड़े नेता थे, बीजेपी में चले गए। हालांकि खुद बीजेपी को भारी पड़ा वो मूव। लेकिन आपका ये कहना कि सीटें अभी जिस तरह से पहले आपने जवाब दिया प्रोग्राम की शुरुआत में कि हमारे नेता बैठेंगे, अलायंस से तय करेंगे, कांतिलाल तो साफ कह रहे हैं कि हम कोई सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। 84 पर हमारा उम्मीदवार लड़ेगा। बागीदोरा उन्होंने खुद लड़ी, आपने उनके खिलाफ उम्मीदवार वहां पर उतारा था विधानसभा उपचुनाव में भी, ये आपके खिलाफ लड़े थे लोकसभा में भी। तो ये तो बहुत साफ है कि ना बाप आपके साथ है ना आरएलपी अब उस तरह से चुनाव लड़ने वाली है। और आप भी तैयार इस मूड में हैं कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप शो पर कहें या ना कहें। देखिए, कांतिलाल जी ने जो कहा ये उनका पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय है, हो सके इनके बीच में जो भी हुआ हो, लेकिन अभी तक हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं तो मैं आपको बता पाऊं। अगर आगा तो निश्चित तौर पे बताऊंगा। दूसरी बात, मदन जी इतनी हमारे गठबंधन की चिंता कर रहे हैं तो आप खुद बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, उसकी हमारी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारी बैसाखी नहीं है, 293 भाई, कहां से पढ़े हो? अरे शांति तो कहां से पढ़े हो? 293 पी पोल अलायंस के साथ में है, 293 है। कौन सा झूठ फैलाते हो? आपका मतलब परमानेंट आदत बन गई क्या? अरे सुनिए मदन जी, सुनिए राजकुमार जी, तथ्य को कम से कम, राजकुमार संक्षिप्त में जल्दी से जी, की बात करने वाले लोगों को संविधान का पता नहीं क्या? 272 चाहिए, 293 है, 272 चाहिए, 293 गठबंधन को मिला है। और एक स्टेट में नहीं, पूरे देश का गठबंधन है। राजकुमार जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए प्लीज। हाँ। नहीं था, आप देश में गठबंधन बता रहे थे। दिल्ली में आम आदमी के पास साथ गठबंधन था, पंजाब में नहीं था। मदन जी, राजकुमार को अपनी बात खत्म कर लीजिए। गठबंधन नहीं था, सीकर में गठबंधन कर रखा था। तो ये गठबंधन नहीं है, इसको ठगबंधन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, गठबंधन ठीक है। कांतिलाल जी, मैं कांतिलाल जी आपके पास एक बार फिर लौटना चाहूंगा। मैं आपके पास इसलिए लौटना चाहूंगा कि एक जो मेजर आदिवासी एक आइडेंटिटी के साथ जो पॉलिटिक्स होती थी उसकी आप एक मिसाल यहाँ पर बनकर आए हैं। एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने को लेकर क्या पॉलिटिक्स आप अपनी देखते हैं? क्या अलग रहेगी बीएपी, किसी तरह का अलायंस करेगी या फिर आपकी खुद की अपनी राजनीति है? क्योंकि एक आदिवासी तबका तो बड़ा सीमित है। क्या आप सिर्फ वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं, इससे आगे भी देखना चाहते हैं खुद को? कांतिलाल जी। हाँ जी, बोलिए। जी, मेरा आप ही से सवाल है, क्योंकि आपका जो पॉलिटिक्स का एरिया है वो बड़ा लिमिटेड है, सीमित है। आप सिर्फ अपने उन हितों तक सीमित रहना चाहते हैं या फिर किसी बड़ी पार्टी के साथ आकर एक प्रदेश की पार्टी या फिर देश भर में अपनी प्रेजेंस चाहते हैं? ऐसा नहीं है। अभी हमने लोकसभा में 23 उम्मीदवार उतारे, जिसमें राजस्थान, आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हमारे गए हैं।
तो क्या सीमित मात्रा में नहीं है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, मेरे जो साथी बैठे हुए बीजेपी के इस स्टूडियो में, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जब बोलते हैं तो हम सुन रहे हैं, तो आप में भी सुनने की ताकत होनी चाहिए। एक भाई कांग्रेस का बोल रहा है तो आप बीच में नहीं बोलना चाहिए, जब हम भी बोल रहे हैं बीच में कम से कम बात सुननी चाहिए। हम लोग अपना विस्तार करना चाहते हैं और हम लोग जो पार्टी, आवाज नहीं आ रही मनीष की। आपका धर्मनिरपेक्षता होगी और राष्ट्रवाद लेके चलेगा। राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू धर्म का नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब है प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाले राष्ट्रवाद। प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाला होता है, वही राष्ट्रवाद होता है। उसको साथ में लेकर चलने वाले और जात पात धर्म फर्म जिसको मतलब इसका कोई ज्यादा स्थान नहीं देने वाले, मानव हित का कल्याण करने वाले जो पार्टी होगी उनके साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। ठीक है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने का प्रयास किया था और उनके बड़े बड़े नेताओं से मिले, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता और आपके जो प्रदेश के नेता थे वो समझ नहीं पाए इस बात को। उससे पहले हमने विधानसभा में भी हमारे आदिवासी इलाके की 17 सीटें, जिसमें हमने 10, 7, 8, 9 का रेशो बताया था। अगर ये अगर मान लिया होता कांग्रेस ने तो आज निश्चित रूप से ठीक है। तो मंतव्य बहुत साफ है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस आपके टर्म्स को स्वीकारेगी नहीं और आप अपने अब उसी राह पर आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपने इशारों में मदन प्रजापति आपकी पार्टी को भी जवाब दे दिया। जो बयान आपके यहाँ से निकल कर आया है उसको लेकर भी कांतिलाल ने बड़ी बात कह दी है। बहुत शुक्रिया, आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।